2019 के लोकसभा इलेक्शन में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने पूरे देश के लोगों से यह वादा किया था कि आने वाले 2022 के अंत तक हर भारतीय परिवार के पास अपना एक पक्का मकान होगा। आखिरकार यह वादा नरेंद्र मोदी जी पूरा न कर सके और यह वादा भी 15 लाख का जैसा जुमला ही साबित हुआ, जिसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सोचा आखिर अंधभक्तों को फिर क्या बताया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला लिया कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4000 मुस्लिम घरों को अतिक्रमण के नाम पर उसे तोड़ने का फैसला लिया है, जो कि अमानवीय फैसला है। आपके सामने यह उत्तराखंड का हल्द्वानी शहर है। इस शहर में 4000 से ज्यादा पक्के मकान हैं, जिसमें 4000 से ज्यादा मुस्लिम परिवार रहते हैं। उत्तराखंड में रेलवे का मानना है कि यह पूरी जमीन उत्तराखंड के रेलवे की है। जब यह मामला हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने भी यह फैसला दिया कि रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 4365 घरों को ध्वस्त किया जाएगा, जिसके देखने के बाद उत्तराखंड के हल्द्वानी में उथल पुथल मच गई। हजारों मुसलमान सड़कों पर आकर न्याय की गुहार लगाने लगे। इस कार्य को यानी 4000 मुस्लिम परिवारों के घरों को तोड़ने के लिए उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7000 से ज्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार ने 4000 मुस्लिम परिवारों के घरों को तोड़ने के लिए 23 करोड़ का बजट डिक्लेयर किया है। और सबसे बुरी बात, इसकी यानी शुरुआत होगी सबसे पहले 4500 मुस्लिम परिवारों के घरों के बिजली को कट किया जाएगा। उसके बाद ही उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का काम किया जाएगा। उत्तराखंड में इस वक्त लोग पूछ रहे हैं कि आखिर हमारी गलती क्या है, हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। और बच्चे पूछ रहे हैं कि आखिर स्कूल तोड़ देंगे तो हम पढ़ेंगे क्या, हमारा भविष्य क्या होगा, क्योंकि स्कूलों को भी भारी स्तर पर वहां पर तोड़ा जाएगा। हिंदू सिख सब कोई एक साथ आंदोलन कर रहे हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में। लोग ये जरूर कह रहे हैं कि अगर उत्तराखंड में अगर मुसलमानों का घर तोड़ा जा रहा है, अगर इसमें देश का विकास हो सकता है, तो उत्तराखंड के 4000 परिवार इस विकास के नाम पर इस चीज को सपोर्ट करने को तैयार है। लेकिन वह कह रहे हैं कि आप बदले में हमें घर या जमीन क्यों नहीं दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें इसके बदले में घर देने को भी तैयार नहीं दिख रही है। एआईएमआईएम के नेता इस चीज को बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं और ट्विटर पर उत्तराखंड के मुसलमानों के दुख दर्द को शेयर करके जागरूकता का काम भी कर रहे हैं। आखिर उत्तराखंड में 4000 मुस्लिम परिवार बेघर होने जा रहे हैं, जिसकी चेतावनी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कई सालों से ही दे रहे हैं। ओवैसी साहब कई सालों से मुसलमानों के अंदर सियासी शऊर पैदा करने के लिए कह रहे हैं कि मुसलमानों को सियासी ताकत हासिल करनी चाहिए, सियासी शऊर उनके अंदर पैदा होनी चाहिए और उन्हें अपने जमात को वोट देना चाहिए, क्योंकि अगर उनके अंदर सियासी ताकत नहीं होगी तो उनसे घर बार सब कुछ एक दिन छीन लिया जाएगा। आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात किसी ने नहीं मानी। भारत के हर मुसलमान ने ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम, बीजेपी के एजेंट कहा और ओवैसी साहब को छोड़कर अपना पूरा भरोसा कांग्रेस जैसी पार्टियों को ही दिखाया। और आज 4000 मुस्लिम परिवारों का घर भारतीय जनता पार्टी छीनकर उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। तो आखिर 4000 मुस्लिम परिवारों का घर को तोड़ने से कैसे बचाया जाए, यही इस वीडियो का उद्देश्य है। और मेरी नजर में यही मेरा मशवरा है। 4000 मुसलमानों का घर उत्तराखंड में टूटने से बच सकता है और यह काम सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। जी हां, इस वक्त राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा एक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन इस वक्त दिल्ली में पहुंचा हुआ है। राहुल गांधी अगर किसी तरीके से अपने लाखों समर्थकों को लेकर दिल्ली से सीधा उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में पहुंच जाए, जहां पर 4000 मुसलमानों के घरों को तोड़ने की तैयारी कर रही बीजेपी सरकार, अगर वहां राहुल गांधी के लाखों समर्थक राहुल गांधी के साथ पहुंच जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी का यह पूरा काम विफल हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा। लेकिन मुझे यकीन है कि राहुल गांधी इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठाएंगे। लेकिन राहत की बात यह है कि कांग्रेस के पूर्व चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस की उत्तराखंड की पार्टी
इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी में है। यह थोड़ी सी सुख खबर है उत्तराखंड में रहने वाले मुसलमानों के लिए। और वैसे भी जो 4000 मुसलमानों को बेघर किया जा रहा है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहने वाले मुसलमान चीखो पुकार कर रहे हैं। ये दुआ सुनिए, ये दुआ करवाई जा रही है, अल्लाह से गुहार कर रहे हैं वो लोग कि किसी तरीके से यह अतिक्रमण रुक जाए, ये घर तोड़ने का सिलसिला रुक जाए। लेकिन इन नासमझों को यह पता नहीं है कि यह काम सदियों से हो रहा है, मुसलमानों के 1400 साल पहले से हो रहा है। और हाल ही के दिनों में फलस्तीन में भी लाखों मुसलमानों के घरों को इजरायली सरकार ने बुलडोजर से ध्वंस कर दिया, डेमोलिश कर दिया। इजराइल के फोर्सेस वहां खड़े थे और फलस्तीन के बेचारे मुसलमान, कमजोर मुसलमान खड़े खड़े सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखते रहे। वो गुहार लगाते रहे, चीखो पुकार करते रहे, वो अपनी आंसू पूरे दुनिया के मुसलमानों को बताते रहे, खास करके भारत में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमानों से कहते रहे कि हमारे लिए लड़ो, हमारे लिए आवाज उठाओ, एकजुट हो जाओ। लेकिन किसी ने फलस्तीन के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। और यह सिलसिला कश्मीर के मुसलमानों तक भी पहुंचा। आजादी से लेकर अब तक 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी मारे गए, कश्मीरी मुसलमान मारे गए। कितने कश्मीरियों को उनके घरों से बेघर कर दिया गया। उनकी नम आंखें, उदास चेहरे को भारतीय मुसलमानों ने अपने पीठ के पीछे उठाकर फेंक दिया। भारत के मुसलमानों से कश्मीर के मुसलमान गुहार लगाते रहे कि भारत के मुसलमान एकजुट हो जाओ, भारत के मुसलमानों हमारा साथ दो। अगर भारत के 25 करोड़ मुसलमान एक साथ अपना वोट AIMIM को देते हो, इसी साहब को अपना नेता मान लेते, तो कश्मीर अगर इस हाल से बेहाल ना होता, कश्मीर का पूरा मसला सॉल्व हो जाता और आज कश्मीरियों के घर के बाहर CRPF की फौज नहीं खड़ी होती बंदूक लेकर। और अब ये फौज ठीक इसी तरीके से 7000 पुलिस फोर्स अब उत्तराखंड के हल्द्वानी मुसलमानों के घरों के बाहर खड़ी होगी। ये वही नतीजा है जब तुमने फलस्तीन के मुसलमानों को इग्नोर किया, जब तुमने कश्मीर के मुसलमानों को इग्नोर किया। और आज वही हादसा आज उत्तराखंड के हल्द्वानी के मुसलमानों के साथ होने जा रहा है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब भी अगर पूरे भारत के मुसलमान एकजुट हो जाए, AIMIM को वोट दे, अपनी पार्टी AIMIM को चुन ले, तो आज भी हजारों मुसलमानों का घर टूटने से बचाया जा सकता है। हालांकि उत्तराखंड में मुसलमानों की आबादी लगभग 14 लाख है। जिस चीज को देखते हुए बीते साल AIMIM ने, ओवैसी साहब ने 22 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन उत्तराखंड के 22 सीटों पर उनका जमानत जब्त करा दिया गया। एक भी सीटों पर AIMIM का खाता नहीं खुला। उत्तराखंड के रहने वाले मुसलमानों ने AIMIM को बीजेपी का बी टीम कहा, ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट कहा और अपना पूरा भरोसा कांग्रेस जैसी पार्टी को दिया। और आज उनकी मदद करने के लिए कोई खड़ा नहीं है। राहुल गांधी अपना भारत जोड़ो यात्रा उत्तराखंड में ले जाने को तैयार नहीं है, एक कमेंट करने को भी तैयार नहीं है। यकीन मानिए, अगर AIMIM को उत्तराखंड में एक सीट भी मिल जाती, अगर आप AIMIM का भरोसा करके उनको वोट दे देते, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पर आप भरोसा कर लेते, तो आज 4000 मुसलमानों को जो घर तोड़ने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, आज वहां अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपना जान को जोखिम में रखकर पहुंच जाते। क्योंकि ऐसा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कई बार किया है, जो कि मैं इस वीडियो में जिक्र नहीं करूंगा। आप जाओ इंटरनेट पर पता करो, हर जगह पता करो। जाने से पहले कान खोल के इस बात को सुन लो। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के ये बुलडोजर आने वाले कई सालों तक कई मुस्लिम परिवारों को घरों को तोड़ देगा। क्योंकि ये हरिद्वार में ही नहीं, कश्मीर में नहीं, बल्कि भारत के अलग अलग जगहों पर भी होगा। यूपी में भी हुआ है, उत्तराखंड में भी हो रहा है, और बंगाल, असम और कई इलाकों पर भी यह काम होगा। अब इस चीज से बचने के लिए पूरे भारत के मुसलमानों को AIMIM का सपोर्ट करना होगा, ओवैसी साहब को अपना नेता मानना होगा और हर हाल में, हर इलेक्शन में AIMIM का प्रत्याशी को ही वोट देना होगा। जब मुसलमान एक झंडे तले आ जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों के घरों को तोड़ नहीं सकेगी। हालांकि ये एक सपना है, भारत के अधिकतर मुसलमान गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए हैं, तो इस बात का कामयाब होना बहुत मुश्किल है कि क्या 25 करोड़ मुसलमान एक साथ आएंगे, ये बहुत मुश्किल है। फिलहाल उत्तराखंड के हल्द्वानी के मुसलमानों के लिए मैं दुआ ही करूंगा कि अल्लाह उनको सही सलामत रखे, उनके घरों को तोड़ने से बचाए। लेकिन जिन मुसलमानों ने ओवैसी साहब को बीजेपी के बी टीम कहा है, उन मुसलमानों का, अधिकतर मुसलमानों ने यह कहा था और उनका घर आज टूटने वाला है।
अब अल्लाह ही रहम करने वाला है, इससे ज्यादा मैं क्या ही कहूं। अगर आप मेरी बातों से जरा सा भी सहमत है तो इस वीडियो को लाइक करके हजारों लोगों तक, लाखों लोगों तक पहुंचाइए। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं, अपनी बातों को कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को शेयर कीजिए, अपनी बात कमेंट पर रखिए कि क्या राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा उत्तराखंड के हल्द्वानी पर ले जाना चाहिए। क्या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को अगर लोग ट्रस्ट करते और अगर वहां पहुंच जाते तो क्या बीजेपी उनके घरों को तोड़ने में कामयाब होती। क्या एमआईएम को वोट ना देना ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहना उत्तराखंड और भारत के पूरे मुसलमानों को भारी पड़ रहा है। अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिएगा। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब।